व्हाट्सएप नंबर से वो बात करने के लिए कहते हैं और कभी भी अपना अकाउंट नहीं बताते। आपने जब आपके पास एक मैसेज आता है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, तो आपने एक बात सोचनी है कि जब हमने लॉटरी डाली नहीं तो हमारी लॉटरी लगी कैसे है। किसी भी जान से में नहीं आना, वो फ्रॉड है। वो आपसे पैसे ऐंठने के लिए उसने भेजा है आपके पास कि ABC का बना के भेज देते हैं या 25 लाख की लॉटरी भेज देते हैं। आजकल तो और भी आ रहा है, लोगों के घरों में पत्थर के द्वारा लिफाफा आता है, लिफाफे में स्क्रैच कार्ड होता है डला हुआ। जैसे स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करते हैं तो उसमें आता लिखा हुआ कि आप एक गाड़ी जीत रहे हैं, या तो आप गाड़ी ले लीजिए या इसके पैसे ले लीजिए। और जैसे ही वो पत्थर आप देखते हैं, इसमें नंबर की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन के तौर पे आपको ये पैसे डालने पड़ेंगे इसमें, तभी हम आपके पास गाड़ी भेज सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक, किसी भी अननोन पर्सन की फेसबुक रिक्वेस्ट आपके पास आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, वो फ्रॉड हो सकता है। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको भी आप बताइए ये बात कि किसी भी अनजान व्यक्ति की कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी है। आजकल एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, लोन स्कैम। छोटी छोटी वेबसाइट, ये जो याना अपना गूगल प्ले स्टोर, इस पे बहुत सारी ऐप आ रखी है, चाइनीज ऐप, लोन लेने के लिए। जैसे कोई उसको लोन लेने के लिए ऐप को डाउनलोड करता है और डाउनलोड करते ही उसके खाते में वो पैसे भेज देते हैं, 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये। और अगर वो और एक हफ्ते बाद ही उससे पैसे वापस मांग लेते हैं। अगर 1000 किसी के खाते में है तो उससे 5000 की डिमांड करेंगे। और अगर वो डिमांड पूरी नहीं करते तो जो डॉक्यूमेंट वो मंगाते हैं, जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड, उस पर फोटो मॉर्फ करके आपके जितने फ्रेंड लिस्ट है ना, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सबके पास भेज देंगे कि ये चीटर है, ये व्हाट्सएप, ये लोन चीटर है, ये लोन को फ्रॉड किया इसने। तो ऐसे इन चीज़ों से हमने बचना है, छोटे लालच में नहीं पड़ना, और कोई भी ऐसी ऐप हमने डाउनलोड नहीं करनी। और अगर ऐप कोई डाउनलोड करनी भी पड़ गई तो उसमें कभी भी हमने जो परमिशन होती है, जिसमें कि कॉन्टैक्ट लिस्ट या गैलरी, उसको कभी भी अलाउ नहीं करना, ताकि कोई भी आपके गैलरी में न जा सके और आपके जो कॉन्टैक्ट हैं उनको ना चुरा सके। बहुत लोगों के पास आता है और उसमें एक नंबर दिया होता है कि अगर आप इसको अपने कनेक्शन को बचाना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। और जैसे ही कोई इस पर कॉन्टैक्ट करता है तो वो आपसे रिमोट एक्सेस ऐप होती है कुछ, वो डलवाएगा और डलवाने के बाद आपका खाता खाली कर देगा। कैसे? रिमोट एक्सेस एनीडेस्क ऐप आपने किसी के भी कहने से डाउनलोड नहीं करनी। टीम व्यूअर, क्विक स्पॉट, ये कुछ ऐसी ऐप है जो रिमोट एक्सेस ऐप होती है। इसमें क्या होता है, जैसे आपने कोड दिया, आपके फोन की स्क्रीन उसके साथ शेयर हो जाएगी और जो जो आप अपने फोन में करोगे वो सब कुछ उधर देखता रहेगा। इसीलिए किसी के भी कहने से आपने कोई भी रिमोट एक्सेस ऐप, एनीडेस्क, टीम व्यूअर और क्विक स्पॉट डाउनलोड नहीं करनी है। आजकल एक ऑनलाइन जॉब फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। फोन पे मैसेज आता है कि आप पार्ट टाइम जॉब कीजिए, 10 से 15 हज़ार घर बैठे कमाइए, और उसमें एक लिंक होता दिया हुआ। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हो, लिंक पे क्लिक करते ही आप सीधे व्हाट्सएप पे चले जाओगे और व्हाट्सएप पे जाते ही वो आपको बोलेगा कि आप ये हमारे पास नौकरी है ऑनलाइन, हम आपको ये नौकरी दे देंगे और आप घर बैठे इतने पैसे कमाइए। किसी भी आप ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे, और कोई भी ऐसा अगर मैसेज आता है तो उस पर ध्यान नहीं देना आपने, और किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे। इसके साथ आपने जब भी अपना पासवर्ड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, जिसमें न्यूमेरिक लॉक, कैप्स लॉक, स्पेशल कैरेक्टर ये से डाल के कम से कम 8 डिजिट का आपने अपना पासवर्ड बनाना है, ताकि कोई भी फ्रॉड आपके पासवर्ड को तोड़ न सके और आपकी जानकारी चुरा न सके। इसके साथ साथ अपने जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जिसके भी सोशल साइट्स पे अकाउंट बने हुए हैं, उनमें सबमिट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है।
ताकि अगर कोई आपकी प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ करे तो आपके पास मैसेज आ सके कि कोई आपके प्रोफाइल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। इसलिए सोशल साइट्स को बड़े ध्यान से यूज करना है और किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो कॉल अटेंड नहीं करनी। जिसको आप जानते नहीं हो उसकी वीडियो कॉल को आपने उठाना नहीं है और उसका कोई भी जवाब नहीं देना है। और इसके साथ जैसे आपके पास आता है ना ये मैं फलां रिश्तेदार बोल रहा हूँ आपका और मैंने आपके खाते में पैसे भेजने हैं, आप अपना अकाउंट नंबर, गूगल पे नंबर, फोन पे नंबर या पेटीएम नंबर दे दीजिए। किसी के भी कहने से आपने अपना पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर नहीं देना, क्योंकि इससे आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। कैसे? वो आपके पास या तो QR कोड भेजेगा। QR कोड पैसे देने के लिए होता है, मंगाने के लिए होता है? हाँ जी, QR कोड हमेशा पैसे देने के लिए होता है। जब भी आप किसी दुकान पर जाकर कोई चीज की खरीदारी करते हो और उसका QR कोड को स्कैन करते हो तो आप पैसे देते हो, ना कि लेते हो। और ये जो फ्रॉड करने वाले हैं ये आपको QR कोड भेजेंगे और बोलोगे इसको स्कैन कर लो। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आपके खाते से पैसे कट के उसके बाद चले जाएंगे। इसलिए कभी किसी के कहने से आपने QR कोड स्कैन नहीं करना, किसी को भी अपना गूगल पे, फोन पे ये अपने नंबर नहीं करना है। गूगल पे में कई बार रिक्वेस्ट भेजता है पेमेंट की रिक्वेस्ट भेजता हो, 10,000 रुपये की रिक्वेस्ट भेज दी और आपको कहेगा इसको एक्सेप्ट कर लो और अपना UPI पिन डाल दो। तो UPI पिन जो होता है वो पैसे देने के लिए होता है, ना कि लेने के लिए। अगर किसी ने पैसे भेजने हैं तो आपको डायरेक्ट खाते में भेज सकता है, ना कि आपको QR कोड के द्वारा पैसे भेजेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। जो भी आपके नियर एंड डियर को आपने अवेयर करना है। किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप 1930 इस पर कॉल कर सकते हैं। अगर 1930 नहीं मिल रहा तो आप 112 पर भी कॉल कर सकते हैं। आपने देखा नहीं आपके सारे शहर में 112 की जो गाड़ियाँ घूमती हैं, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हो और अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हो। इसके साथ MHA ने एक वेबसाइट भी जारी की है। अगर किसी के साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उस ऑनलाइन फ्रॉड की शिकायत आप www.cybercrime.gov.in पर ही आप इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हो। दूसरी बात, किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी, किसी को QR कोड नहीं बताना, किसी से भी जो रिमोट एक्सेस ऐप है वो किसी के कहने से नहीं डालनी, किसी को भी अपना OTP CVV पिन शेयर नहीं करना। और इन चीज़ों को बड़े, इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जागरूक बनिए। अगर आप जागरूक हैं तो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। जब भी आप अपने ATM में जाओ तो ATM में जाते ही पहले ये सुनिश्चित करो कि वहाँ पर कोई और ना खड़ा हो, तो उसके सामने अपने ATM यूज नहीं करना। कभी भी किसी को अपना कार्ड नहीं देना, अपना पिन नंबर नहीं देना और किसी और को अपना कार्ड देकर पैसे निकालने के लिए नहीं भेजना। और हमेशा ऐसे ATM का चुनाव कीजिए जहाँ पर गार्ड हो। अगर वहाँ पे गार्ड है तो आप उसको यूज कीजिए, अगर गार्ड नहीं है तो आप किसी और ATM में चले जाइए। बिना गार्ड के आप उस ATM का यूज मत कीजिए। और सबसे पहले ये देखिए कि कहीं पे जहाँ पे आप कार्ड लगाते हो वहाँ पर कोई स्क्रैम्बर मशीन तो नहीं लगी हुई, उसको हिला के देखिए, कीबोर्ड को हिला के देखिए और जहाँ पर कार्ड स्टार्ट करते हैं उसको हिला के देखिए। अगर वो हिल रहा है तो इसका मतलब है कि किसी स्कैमर ने उस पर अपनी स्कैमर मशीन लगा रखी है। और सबसे बड़ी बात, किसी को भी अपना कार्ड नहीं देना, आपने किसी से भी अपनी CVV पिन इत्यादि शेयर नहीं करना। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जो बातें आपको बताई हैं उन बातों पर गौर कीजिए और ध्यान दीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ये बात समझाइए ताकि हमारे यहाँ जो क्राइम होगा वो ना हो। बोलिए भगवान रामचंद्र की।